बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग लाहौर हाई कोर्ट ने जो लड़कियों की शादी से मुतल्लिक़ नया फैसला सुनाया है उसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, इस फैसले की जो मेरे पास कापी आएगी तो मैं अपनी वेबसाइट पे भी दे दूंगा उसका लिंक, और इस डिस्क्रिप्शन में आपके साथ यहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, वो मेरे फेसबुक के पेज पे भी आपको मिल जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों जो है ये दुआ ज़ोहरा जो है लड़की, उसका मसला चल रहा है, और दूसरा एक निमरा लड़की है वो भी जो 14 साल से कम उम्र की जो लड़की हैं, और एक तीसरी लड़की जो वो भी कराची से उसका तल्लुक है, उसका भी इसी तरह जो है वो शादी करने का मसला है, और कहा जा रहा है ये जो है 14 साल 13 साल की हैं तो कानूनन जो है वो शादी नहीं कर सकती। तो इसी से मतलब ये फैसला था, ये पिछले हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो इसके बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो चलते हैं इसको जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, अदालत, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जिस अदालत का ये फैसला है वो है लाहौर हाई कोर्ट, और जज साहब है जिन्होंने ये फैसला सुनाया है वो है जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब हैं, और जो पीलन था, दरखास्त गुजार था, वो था मिस्टर जो है अब्दुर्रहमान है। नाज़रीन, इस केस की जो तफसीलात हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने ज़्यादती और अगवा के केस में सजा पाने जो मुलज़म था अब्दुर्रहमान, उसकी अपील पर तहरीरी फैसला जो है ये वाला जारी किया। तो नाज़रीन, इस फैसले में कहा गया है कि लड़की रिहाना जिसको कहा गया था कि अब्दुर्रहमान ने अगवा किया है, उसको अगवा करने का मुकदमा जो था वो दर्ज करवाया गया था रिहाना के खानदान की तरफ से अब्दुर्रहमान पर, जबकि रिहाना को किसी ने अगवा नहीं किया था, ये इस फैसले में कहा गया। और लवाहकीन के मुताबिक लड़की की उम्र जो है वो 14.5 साल है, लिहाजा वो कानून जो है कानून के मुताबिक जो है लड़की रिहाना वो निकाह नहीं कर सकती। ये इस मुकदमे में जो था उसके लवाहकीन की तरफ से कहा गया था, ये जो अदालत ने जारी किया है उसमें ये बयान किया गया है। नाज़रीन, ये तफसीलात थी जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था। अब बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले की, जिसमें कहा गया है कि लड़की बालिग हो जाए तो अपनी मर्जी से शादी जो है वो कर सकती है। जो रेहाना थी इस केस में वो बालगा थी, उसकी 18-19 साल जो थी वो उम्र थी, तो इस तरह वो शादी कर सकती थी अपनी मर्जी से। ये एक फैसला अदालत ने जो है ये जारी कर दिया है। तो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने अपने इस फैसला में मजीद कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की जो है वो बालिग है, जबकि उसकी बहन के मुताबिक रिहाना ने मर्जी से पसंद की शादी की, और जो बाद में घर वालों के दबाव में आकर खुला लेकर ज्यादती का मुकदमा जो था वो अब्दुर्रहमान के खिलाफ दर्ज करा दिया। नाज़रीन, हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा ही होता है, लड़कियां घर से भाग कर शादी कर लेती हैं और फिर वालिदैन जो होते हैं उनको या तो फिर कत्ल कर देते हैं लड़के को, या फिर लड़की पर दबाव डाल के किसी तरह उसको वर्गला कर लड़के के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। तो ये भी बड़ा हमारे इस मुआशरे में बना हुआ है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि जो लड़कियां घर से भागकर शादी करती हैं, लव मैरिज करती हैं, उनके साथ ज्यादातर फ्रॉड होता है। तो उनको चाहिए कि अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल करें, क्योंकि वहीं पर उनके लिए इज्जत है। बाहर इस तरह जाके अपनी पसंद की शादी करेंगे, इस्लाम इजाजत देता है, लेकिन उनके साथ धोखा होगा। ये बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे में देखने में आया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात बतानी पड़ी। चलें मजीद चलते हैं इस केस की तरफ। अदालत ने इस ज्यादती और अगवा के केस में सजा पाने वाले अब्दुर्रहमान को जो था वो बरी कर दिया है। मुलजम के खिलाफ, अब्दुर्रहमान के खिलाफ थाना पाकपतन में ये ज्यादती का और अगवा का जो मुकदमा था ये दर्ज हुआ था। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होगी, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबकी इज्जतों को महफूज रखे। और आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए।
اللہ حافظ.